आज मैं आपके साथ जूते पॉलिश करने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। बगैर पॉलिश के बगैर खर्च के जूते पॉलिश करने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी और ऐसे लाइफ हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी लाइफ इजी होगी, आपको काम करने में आसानी होगी और किचन आइडियाज एंड होम आइडियाज शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि हम घर में पिज्जा लाते हैं, पिज्जा के बॉक्स में इस तरह के टेबल मिलते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के टेबल को फेंक देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इन टेबल्स को नहीं फेंकेंगे। ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, इनको हम बहुत से यूजेस में ला सकते हैं। आपने करना क्या है, इस तरह का एक टेबल ले लेना है और इसको आप मोबाइल स्टैंड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये हर तरफ से रोटेट हो सकता है और आप इसको इजिली मोबाइल स्टैंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस तरह चाहे घुमाएं और आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ रहेगा। इसी तरह से मैं आपको इसका दूसरा हैक भी बताती हूँ। आपने करना क्या है कि पिज्जा टेबल ले लेना है और साथ ही आपने डबल साइडेड टेप ले लेनी है और इसको थोड़ा सा कट करके टेबल पर चिपका देना है इस तरीके से। फिर आप इस टेबल को जहाँ चाहे फिक्स कर सकते हैं, किचन में, किचन की वॉल्स में या घर कमरे की किसी भी वॉल में आप इसको चिपका सकते हैं। अब आप इस पिज्जा टेबल पर कोई भी चीज़ आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं जो लाइट वेट हो। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये तमाम चीज़ें आप आसानी के साथ इसमें हैंग कर सकते हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी और इस तरह आपका टेबल भी काम में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है, मिक्सी जार इस्तेमाल करने के बाद हम इसकी मशीन की वायर बार बार लपेट रहे होते हैं, या ओवन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तार को भी हम इसी तरह से लपेट रहे होते हैं और या वो इस तरह से लटक रही होती हैं इनकी तारें, तो जो देखने में बहुत ही बुरी लगती हैं या बिखरी हुई पड़ी होती हैं। तो आज मैं इसका एक बेहतरीन हल लेके आई हूँ। आपने बोतल के कैप्स ले लेने हैं और ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, इनको वेस्ट मत किया करें। यहाँ पर मैं एक कैप लूंगी, उसको मैं ऊपर और नीचे से तार के हिसाब से काट लूंगी जितना उसका साइज होगा। अब मैंने छुरी को गर्म किया है और मैंने इसको कट कर लेना है इस तरीके से। आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपने भी कट कर लेना है। छुरी को गर्म कर ले, ये कटर की मदद से इस तरीके से आप कट कर लें। आपने एक डबल साइडेड टेप ले लेनी है और इतनी काटे जितनी के कैप पर आसानी से फिक्स हो सके। फिर आपने इस कैप को वॉल पे चिपका देना है इस तरीके से। तो आप किचन में मिक्सी जार की मशीनरी जब यूज करेंगे तो उसकी वायर इस तरीके से लटकी हुई आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज आप आसानी के साथ कर सकेंगे। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि ग्राइंडर जार जब हम धोते हैं तो उसकी ये रबड़ हम धोने के बाद कभी कभार ऐसी जगह पर रख देते हैं जिससे वो हमें नहीं मिलती और वो आगे पीछे गुम जाती है या ये अक्सर टूट जाती है और हमें ग्राइंडर जार में कोई चीज़ ग्राइंड करना होती है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, आपने एक ग्लव ले लेना है, सर्जिकल ग्लव ले लेना है, इस तरह का ले लीजिए, या आपके पास हेयर डाई की ग्लव्स घर में मौजूद हों तो उस तरह के ले लीजिए। आपने इसको इतना कट कर लेना है और इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। आपने इसको ग्राइंडर जार पर इस तरीके से फिक्स कर लेना है। जो एक्स्ट्रा हो उसको काट लें, जितना इजीली इस पर फिक्स हो सके उतना ही आप फिक्स कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका ये आर्जी जुगाड़ आपके बहुत ही काम आएगा और आपका ग्राइंडर जार भी टाइट हो जाएगा और आप इजीली इसमें कोई भी चीज ग्राइंड कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये यूजफुल आइडिया पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर गर्मियां हो या सर्दियां, बच्चों के और बड़ों के पाँव में काफी पसीना आता है जिसकी वजह से स्मेल भी आती है। तो इस पसीने को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं और स्मेल को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, आपने करना क्या है, फिटकरी ले लेनी है। फिटकरी इस तरह से होती है, आपने इसको अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक चम्मच भर के आपने शूज में डाल देना है। पहले एक शूज में शेक करें इस तरीके से, अच्छी तरह से इसको मलें और फिर आप दूसरे शूज में इसको डाल दीजिए। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शूज से स्मेल बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी और आपके पाँव में भी पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है। फिटकरी के बहुत से फायदे होते हैं। ये एंटीसेप्टिक होती है, हर किस्म की जरासीम को भी खत्म करती है और पसीने की स्मेल को खत्म करती है और पसीने को आने से रोकती है। अगर आप इसको बगलों में भी इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से जिनके बगलों से गंदी स्मेल आती है तो वो भी खत्म हो जाएगी, पसीने की स्मेल खत्म होगी। इस तरह अगर शूज से पसीने की स्मेल आती है और आपके पाँव में पसीना बहुत आता है तो आप इस टिप को जरूर ट्राई किया करें। ये बहुत ही यूजफुल टिप है और बहुत जबरदस्त वर्क करती है। तमाम किस्म की जर्म्स भी खत्म हो जाएंगे और आपके पाँव में पसीना भी नहीं आएगा। इस टिप को आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी।
अच्छा, नेक्स्ट टिप आपने करना क्या है कि एक देगची ले लेनी है और इसमें पानी गर्म कर लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। अब आपने अंडे लेने हैं, वन बाय वन इसमें डाल देने हैं। 5 मिनट अंडे बॉईल करने हैं। 5 मिनट बॉईल करने के बाद अंडों को आपने ठंडे पानी में डाल देना है। अब फिर आपने एक टिफिन ले लेना है और इस टिफिन में आपने अंडों को डाल के इस तरीके से शेक कर लेना है। 30 से 40 सेकेंड आपने इनको शेक कर लेना है। इससे होगा ये कि आपके तमाम अंडे एक ही टाइम में आसानी से छिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को और हस्बैंड को सुबह जाना होता है और हमें अंडा वन बाय वन छीलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी टाइम सेविंग कर सकते हैं आसानी के साथ। 30 से 40 सेकंड में तमाम अंडे आसानी के साथ छील सकते हैं। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कोई दाल बॉयल करते हैं या पकाते हैं तो प्रेशर कुकर से वो दाल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे प्रेशर कुकर के फटने का खदशा होता है। आपने करना क्या है, जब भी आप कोई दाल पकाएं या बॉयल करें प्रेशर कुकर में, तो आपने बॉयल करते वक्त उसमें आधा चम्मच ऑयल का डाल देना है और फिर आपने रबड़ पर और इसके आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है इस तरीके से, और फिर आपने प्रेशर कुकर को चढ़ा देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका प्रेशर कुकर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और दाल भी इससे बाहर नहीं निकलेगी बॉयल। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। करना क्या है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले लेनी है, उनको ऊपर से कट कर लेना है इस तरीके से। 2 अदद बोतलें ले लें, मुझे यहाँ पर भी 2 अदद ही चाहिए थी तो मैंने 2 ही ले ली है। अब अक्सर क्या होता है कि जब भी हम रोस्टेड चना लाते हैं और इस तरह के ग्लास जार में हम उनको सेव करते हैं, क्योंकि इस तरीके से इनमें ये सेव रहते हैं। अक्सर क्या होता है, हम इन ग्लास जार को फुल भर लेते हैं और हमारे एक्स्ट्रा बच जाते हैं चने या हमारी दालें बच जाती हैं। तो फिर हम जब इनको बार बार खोलते हैं तो इनमें नमी चली जाती है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट खराब हो जाता है। आपने बोतलों के सिरों को काट लेना है और शॉपिंग बैग्स को इन बोतलों के सिरों में से निकाल लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और फिर आपने इस तरीके से नाट लगा देनी है। इस तरीके से आपका एक पाउच सा बन जाएगा। अब आप आसानी के साथ इनमें से दालें या कोई भी चीज निकालना चाहे तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चाहे तो आप नाट लगा लीजिए, चाहे तो फिनिशिंग के लिए आप इस पर सेलो टेप से फिनिशिंग दे सकते हैं इस तरीके से। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है। इस तरीके से जब भी आप कोई भी दाल या कोई भी चीज निकालेंगे जो नमी की वजह से खराब हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब मैं आपको यूज भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हम इसमें से दाल भी निकाल सकते हैं। व्हाइट लोबिया निकाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें से चने कितनी आसानी के साथ निकाल रही हूँ। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया लगा है। आप इस तरीके से अपनी दालों को महफूज कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि हम जूते पॉलिश करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पॉलिश सूख चुकी होती है। उस टाइम हम परेशान होते हैं क्योंकि हमें उस टाइम अर्जेंट जरूरत होती है। हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम आपने पेट्रोल ले लेना है और आधा चम्मच आपने इसमें पेट्रोल डाल देना है। आपने अपनी पॉलिश के हिसाब से इसमें पेट्रोल ऐड करना है। पेट्रोल अमूमन सब घरों में ही होता है, अगर नहीं है तो मोटरसाइकिल वगैरह आपके घर में अगर होगा तो वहां से निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। पेट्रोल डालने से ये पॉलिश अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और पहले जैसी हो जाएगी। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम न्यू कपड़े लाते हैं तो उनकी कांच बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, जिसमें से आसानी के साथ बटन नहीं निकल सकते। तो अक्सर छोटे बच्चों को परेशानी होती है और हस्बैंड को भी परेशानी होती है। तो इस परेशानी का बेहतरीन हल ये है, जब भी आप न्यू कपड़े लाएं अगर उनके कांच टाइट हो और उनमें से बटन इजीली ना निकल सकते हो, आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और इस तरीके से बटन को सेफ्टी पिन में लगा के आपने कांच में से निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपके बटन बहुत आसानी से कांच में से निकल आएंगे। ये आपके हस्बैंड भी टिप ट्राई कर सकते हैं और आपके बच्चे भी। ये बहुत ही यूजफुल टिप है और इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। अक्सर क्या होता है कि हम उन्हीं कपड़े पर सेफ्टी पिन लगाते हैं या किसी बारीक कपड़े में लगाते हैं, तो सेफ्टी पिन उसमें इस तरीके से अटक जाती है, फंस जाती है, फिर वो बहुत ही मुश्किल से निकलती है और जब हम उसको खींचते हैं तो हमारा कपड़ा खराब हो जाता है या फिर हम उसको खोल के निकाल रहे होते हैं तो इससे हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो वो निकलती ही नहीं है या फिर हमें उसे मुकम्मल खोल के फिर उसको निकालना पड़ता है। आज मैं एक ऐसा यूजफुल आइडिया लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप करना क्या है, आपने एक पर्ल ले लेना है और आपने उसको सेफ्टी पिन में इस तरीके से लगा देना है
और अब आप जब भी किसी भी ऊनी कपड़े पे या किसी भी बारीक कपड़े पर सेफ्टी पिन लगाएंगे तो वो उस पे नहीं अटकेगी। बहुत आसानी के साथ आप उसको आगे पीछे भी कर सकेंगे और इस तरह से वो कपड़े में फंसेगी भी नहीं और आपका कपड़ा भी खराब नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि हमें शूज पॉलिश करना होते हैं ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के और हमारे पास पॉलिश खत्म हो चुकी होती है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम हम एक अर्जेंट पॉलिश बनाएंगे। आपने करना क्या है, वैसलीन ले लेनी है और आपने थोड़ी सी ले लेनी है जितनी आपको चाहिए, मतलब एक पेयर के लिए जितनी जरूरत होती है उतनी आप ले लीजिए। फिर आपने क्या करना है, काफी पाउडर ले लेना है। यहाँ पर मैं काफी पाउडर ले रही हूँ, हाफ पैकेट, एक हाफ साशे ले रही हूँ। इसको आपने डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, इतनी अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए कि ये यकजान हो जाए वैसलीन के साथ, फाइन सा पेस्ट बन जाए, इसके तमाम दाने खत्म हो जाए, एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। जब भी हमें अर्जेंट पॉलिश की जरूरत होगी, हमारे पास पॉलिश खत्म हो चुकी हो, तो हम ये आर्जी सा जुगाड़ लगा सकते हैं। इस तरीके से हम दस्ती पॉलिश बना के अपने जूतों को पॉलिश कर सकते हैं। ब्राउन जूते हमारे घर में कम ही यूज होते हैं और ये देखिए मेरे घर में इस हालत में हो चुके हैं क्योंकि इनको कभी यूज ही नहीं किया, लेकिन वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाना पड़ रहा है। और मैंने एक ब्राउन ब्रश ले लिया है, आपको मैंने हाथ के साथ भी चेक करके दिखाया है, मैंने इस पर कोई पॉलिश वगैरह नहीं लगाई हुई। अब जो हमने अर्जेंट पॉलिश बनाई है इसको हम इस पर यूज करेंगे अपने गंदे जूतों पर। अब मैं ब्रश की मदद से इसको पॉलिश करूंगी, तो आप देखेंगे ये इतनी जबरदस्त किस्म की पॉलिश रेडी हुई है कि हमारे जूते भी बहुत जबरदस्त शाइन करने लग पड़े हैं। बहुत अच्छी तरह से इस अर्जेंट पॉलिश ने हमारे जूतों को पॉलिश किया है। इस तरीके से हम आर्जी जुगाड़ लगा सकते हैं और ये एक ज़बरदस्त आइडिया है। जब आपके पास पॉलिश ना हो या ख़त्म हो चुकी हो और आपको अर्जेंट ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से घर में पड़ी हुई काफ़ी के साथ और वैसलीन के साथ ये पॉलिश बना सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त काम भी करती है। इससे जूते भी बहुत ज़बरदस्त शाइन करते हैं। आप इस आइडिया को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसी तरह अगर आपके घर में ब्लैक पॉलिश भी ख़त्म हो चुकी हो, इसी तरह अगर आपको ब्लैक शूज़ पॉलिश करने हो और आपके घर में पॉलिश ख़त्म हो चुकी हो, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक अर्जेंट पॉलिश बना सकते हैं। अब यहाँ पर फिर मैं वैसलीन ले रही हूँ एक पेयर के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी सुरमा। सुरमा सभी के घरों में होता है और इसका इस्तेमाल आजकल कम ही होता है क्योंकि ज्यादातर लोग काजल यूज करते हैं। अब मैं इसमें सुरमा डाल दूंगी और सुरमे को और वैसलीन को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब अगर आपको जब भी जरूरत हो, अगर आपके पास पॉलिश खत्म हो चुकी हो या सूख चुकी हो या बिल्कुल ना हो और आपको जूते भी पॉलिश करना हो, तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आइडिया है और मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। मैंने इसको ट्राई किया है तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। मैंने इसके साथ ब्लैक शूज को पॉलिश किया तो इस अर्जेंट पॉलिश ने बिल्कुल बाजार जैसी पॉलिश की तरह काम किया। आई होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब जब भी आपके पास ब्राउन या ब्लैक पॉलिश ना हो और आपको अर्जेंट जरूरत हो जूते पॉलिश करने हो, तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इन पर शाइनिंग आई है और ये बिल्कुल ग्रीसी भी नहीं हुए और बिल्कुल बाजार वाली पॉलिश की तरह ये जूते शाइन कर रहे हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा।